Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 14 यह मेरा हरियाणा नामक कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में हमें हमारे अपने प्यारे हरियाणा राज्य के बारे में बहुत ही मजेदार और रोचक जानकारी दी है। हमारे राज्य के विषय में हम वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से यहाँ हरियाणा राज्य की और भी ज्यादा खासियत और विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोगों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कविता का सरलार्थ करने से पहले सबसे पहले हम उसके प्रसंग को लिखते हैं। ये पंक्तियां यह मेरा हरियाणा नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने हरियाणा राज्य की विशेषताओं और उसकी खासियतों के बारे में बताया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं कविता यह मेरा हरियाणा का सरलार्थ। यहाँ देखिए, हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला। कवि हरियाणा राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हमारा हरियाणा राज्य, हरियाणा प्रदेश हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूलों की डाली वाला, और हर पेड़ की शाखा फल और फूलों से भरी हुई है, अर्थात चारों तरफ हरियाली है। हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना। हट्टे कट्टे शब्द का अर्थ है बच्चों मजबूत शरीर वाले, और हरियाणा के लोग बहुत ही मजबूत शरीर वाले हैं, बलवान हैं। दूध दही का खाना, हरियाणा प्रदेश के लोग अपने खाने में दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, यह मेरा हरियाणा, और यह मेरा प्यारा सा हरियाणा प्रदेश है। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे। छोरे शब्द का अर्थ है बच्चों लड़के। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, अर्थात यहाँ के लड़के, यहाँ के पुरुष जो है वो मर्द हैं, अर्थात ताकतवर हैं, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। गले तबीजी काले डोरे, और उनके गले में काले डोरे में पिरोया हुआ ताबीज होता है। सिर पर पगड़ी पेंचों वाली, सीधा सादा बाणा, और उन पुरुषों के सिर पर पेंचों वाली पगड़ी होती है। पेंचों वाली शब्द से अर्थ है बच्चों कि ऐसी पगड़ी जिसमें घुमावदार मोड़ होते हैं। यह देखिए, इस तरह की इन हरियाणा के निवासियों ने यह पगड़ी अपने सर पर पहन रखी है। सीधा सादा बाणा, बाणा होता है पहनावा, वेशभूषा। हरियाणा के लोगों का जो पहनावा है वह बहुत ही साधारण है, सादा है, सरल है। आगे देखिए, यह मेरा हरियाणा, और ऐसा प्यारा मेरा हरियाणा प्रदेश है। घाघरे घूंघट वाली बीर, पनघट से भरलावे नीर। बीर शब्द का अर्थ है बच्चों औरतें। पनघट, पनघट एक ऐसा स्थान होता है जहां से औरतें पानी भरकर लाती हैं, और नीर शब्द का अर्थ है पानी, जल। तो देखिए, घाघरे घूंघट वाली बीर कि यहाँ की जो औरतें हैं वह घाघरा पहनती हैं और घूंघट करती हैं। पनघट से भरलावे नीर, और घाघरे और घूंघट के साथ वो औरतें पनघट से पानी भरकर लाती हैं। मार मंडासा खेत कमावे, वेश पहन मर्दाना। यह मेरा हरियाणा।
मंडासा एक ऐसा कपड़ा होता है बच्चों जिसे पुरुष अपने सिर पर लपेटते हैं और यहाँ पर इन पंक्तियों में यही खासियत औरतों के बारे में भी बताई गई है कि यहाँ की औरतें भी पुरुषों की तरह ही सिर पर कपड़ा लपेटकर खेत कमाती हैं, यानी खेत में काम करती हैं, मेहनत करती हैं। वेश पहन मर्दाना, मर्दाना पुरुषों जैसा, और वो कपड़े भी खेत में काम करते समय पुरुषों जैसे पहनती हैं, उन्हीं की तरह कठोर मेहनत करती हैं। यह मेरा हरियाणा। तो ऐसा मेरा सुंदर प्यारा हरियाणा प्रदेश है। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला। भीम को आप सभी जानते हैं। भीम 5 पांडव पुत्रों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और यहाँ हरियाणा में भीम जैसे बहुत ही बहादुर और बलवान लोग रहते हैं। अर्जुन के से तीरों वाला, और अर्जुन जितने बहादुर, अर्जुन जितने निडर लोग भी यहाँ पर हरियाणा में निवास करते हैं। जितने तेज तीर अर्जुन के पास थे, जितना अर्जुन के पास साहस था, जो भी उसके पास ज्ञान था, विद्या थी, ऐसे सभी लोग हरियाणा में निवास करते हैं। गीता का उपदेश दिया जो, सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। और जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुना सभी ने जाना, सारी दुनिया, सारा विश्व इस बात को जानता है, इस बात से परिचित है। यह मेरा हरियाणा। तो इतनी सारी विशेषताओं के साथ यह मेरा प्यारा सा हरियाणा प्रदेश है।